सो हाय बच्चे, व्हाट्सअप। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 लीनियर इक्वेशन। इसी का कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में हमने सबसे पहले तो इंट्रो दिया था एंड आफ्टर दैट वी डिड 3.1 एंड 3.2। उसके बाद हम लोगों को आज 3.3 स्टार्ट करना है। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बातें नहीं बनाते, सीधा लेट्स स्टार्ट। 3.3 आज पहले ख़त्म करते हैं, विच इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसी पे बेस्ड है। उसके बाद 3.4 करूँगा सेम वीडियो में। आई होप देखिए कितना होता है, ठीक है। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3 की बात करो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है, जो कि इंट्रो में मैं बता चुका हूँ कि दो लीनियर इक्वेशन होता है। उसमें क्या होता है कि एक का वैल्यू, एक में से x का वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y और उसको y वाले में डाल लो, आंसर निकाल लो। कैसे होता है, एक दो क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। जो पहला का बहुत आसान है। देखो फर्स्ट में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, सारे आसान हैं। मैं आपको दो डिफ़िकल्ट वाला कर देता हूँ जिसमें बच्चे ज़्यादा फंसते हैं। सबसे पहला डेसिमल वाला, एक बेसिक ले लेते हैं। चलो डेसिमल फोर्थ वाला कर देता हूँ। सबसे पहले 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। डन। सबसे पहले डेसिमल में क्या करना है, डरना नहीं है। सारे डेसिमल में देखो अपॉन 10 है, इसको अगर आप हटाओगे, इसको अगर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन 10, ये भी हो जाएगा ये अपॉन 10, इसको भी हटाएंगे तो ये अपॉन 10। अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y अपॉन 10 इधर वाले में, और इधर हो गया 13 अपॉन 10। तो ये कट के क्या बन गया, मेरा प्यारा सा इक्वेशन आ गया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये मेरा पहला इक्वेशन है, छोड़ दो इसको। अब आते हैं दूसरे पे। यहाँ भी एक डेसिमल है, हटा दो, नीचे आ जाएगा 10। यहाँ भी एक डेसिमल है, बेस्ट वे बता रहा हूँ, नहीं तो बच्चे इसमें रोते रहते हैं बैठ के। इसको हटा दो 10। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा, 4x प्लस 5y इक्वल्स अपॉन 10 इक्वल्स टू 23 अपॉन 10। ये और ये कट हो गया, क्या आ गया, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, तो बता चुका हूँ। एक में से वैल्यू निकाल लो x का या y का इन टर्म्स ऑफ अदर्स और उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। कैसे करोगे, देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 है, तो मैं क्या करूँगा, 2x इक्वल्स टू क्या लिखूँगा, 13 माइनस 3y। तो x क्या लिखूँगा मैं, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये x का वैल्यू आया इन टर्म्स ऑफ y, इसको मैं कहाँ डाल दूंगा, इक्वेशन 2 में। ये हमने पहला इक्वेशन को ब्रेक किया, पहले इक्वेशन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके ये लाया, और इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 2 में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को नोट करो, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब यहाँ x का वैल्यू लिखो, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। डन। अब ये 4 है, अच्छा इसको काट लो, 4 2 जा मतलब 2 2 जा 4, तब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये क्या बन गया आपका, ये हो गया माइनस y, और 26 को उधर ले चलो तो 23 माइनस 26 क्या बन गया, -3। तो y कितना आ गया आपका, 3। दिस इज माय आंसर, करेक्ट है। अब y इक्वल टू 3 जैसे आया है, आप किसी भी इक्वेशन में डाल लो, x का वैल्यू निकाल लो। चाहो तो आप इसमें डाल लो, चाहो तो आप इसमें डाल लो, चाहो तो आप इसमें डाल लो। इसमें क्योंकि सिंप्लीफाइड है इसलिए मैं इसी में डाल लेता हूँ। तो देखो x इक्वल्स टू क्या है, 13 माइनस 3y, y का वैल्यू है 3, तो हम यहाँ पे 3 डाल लेते हैं अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, 13 माइनस 9 4 अपॉन 2 एंड दैट इज़ 2। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू, ये हो गया हमारा y का वैल्यू। अब देखो इसका जो एक टफ क्वेश्चन है जिसमें कि बच्चे फंसते हैं डर के मारे, तो वो है आपका 5th पार्ट, जिसमें रूट है, रूट x प्लस रूट 2x, क्या है, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0 एंड रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। अब देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है।
तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, √2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -√3y। तो x क्या हो गया हमारा -√3y अपॉन √2। डन, इसको छोड़ दो यहाँ। अब लिखोगे बाई पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा 2 है। तो पहले वाले से हमने उसको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकाल लिया, और जैसा कि मैंने बताया कि उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है। तो लिखेंगे बाई पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ x का वैल्यू डालो, x का वैल्यू क्या है -√3y अपॉन √2 माइनस √8। अच्छा, √8 का वैल्यू क्या होता है, किसी बच्चे को मालूम होगा? वीडियो पॉज करके देखो। √8 को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये पेयर में आ रहा है इसलिए 2 तो बाहर आ गया और एक 2 बच रहा है, यानी कि 2√2 हो जाता है। तो हम यहाँ √8 के बदले 2√2 लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी होगी आगे सॉल्व करने में। अब आप √3 इंटू √3 करोगे तो क्या हो जाएगा -3y, ये माइनस पहले से है, अपॉन √2 माइनस 2√2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको एलसीएम ले लो। अब √2 और 1 का एलसीएम क्या हो गया √2। अब ऊपर में आ गया -3y माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे √2 इंटू 2√2 क्या बन गया भाई, ये 2√2 इंटू √2 हो गया। तो ये क्या बन गया √2 इंटू √2 2 और 2 2 जा 4। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ या अगले स्टेप में? चलो अगले स्टेप में लिख दूंगा। एंड दैट इक्वल्स टू 4। अब ये क्या बन गया -3y माइनस 4y अपॉन √2 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया -7y अपॉन √2 इक्वल्स टू 0। अब ये √2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई की तरफ गया तो -7y इक्वल्स टू 0। तो y कितना आ गया 0/7, दैट इज़ 0, है ना। मैं एक बार फिर समराइज कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ वैल्यू डाला हमने x का, उसके बाद हमने √3 से √3 को मल्टीप्लाई किया, 3 हो गया, तो -3y अपॉन √2 आ गया। ये वाला हमने एज इट इज़ नोट कर दिया। अब यहाँ एलसीएम लिया है। हर स्कूल के एलसीएम लेने के मेथड अलग अलग हैं। आपका क्या मेथड है वो आप जानो, आपने जैसे सीखा है वैसे ही करो। मैं जैसे करवाता हूँ बच्चे को, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, एलसीएम में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो। यही बेसिक ट्रिक है कहीं भी, हर जगह। दूसरा तरीका है कि इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम लेके फिर इससे इसको डिवाइड करो, जो कोशेंट आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर इससे इसको डिवाइड करो, जो कोशेंट आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, जैसा कि मैंने लिखा है। यहाँ पे 1 से √2 को किया तो √2 आया, कोशेंट हमारा 1 से √2 को डिवाइड किया तो √2 आया, √2 इंटू 2√2y हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो ये -3y है, 2√2 इंटू √2 क्या हो गया √2 इंटू √2 2, 2 2 जा 4, ये हो गया -4y। अब ये -3y -4y हो गया -7y अपॉन √2 इंटू आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये 0/1 है, तब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -7y इंटू 1 -7y, 0 इंटू √2 0, तो y क्या हो गया 0/-7, इसी को लिख दो 0/-7 एंड दैट इज 0, खत्म। अब जैसे ही y का वैल्यू आया तो आप चाहो तो इस इक्वेशन में डाल लो, चाहो तो इस इक्वेशन में डाल लो, चाहो तो यहाँ डाल लो, मैं यहीं डाल लूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा x इक्वल्स टू -√3 इंटू वाई का वैल्यू है 0/√2 एंड दैट इज ऑल्सो 0। एक आंसर ये, एक आंसर ये, दैट्स इट। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसका जो 6 पार्ट है, उसमें भी बच्चे रोते रहते हैं, वो भी बता देता हूँ उसका टेक्निक। 3x/2 अपॉन 5y/3 इक्वल्स टू -2 एंड दूसरा है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब देखो सबसे पहला काम है एलसीएम लेके, कभी भी फ्रैक्शन में है अगर आपका लीनियर इक्वेशन तो आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो और प्रॉपर इक्वेशन में ले आओ, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। कैसे, ये देखो मैंने एलसीएम लिया 6 हो गया, 2 से इसको डिवाइड किया 3 इंटू 3x क्या हो गया 9x माइनस 3 से इसको डिवाइड किया 2 इंटू 5y क्या हो गया 10y इक्वल टू -2। अब ये क्या बन गया 9x माइनस 10y इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, ये -12। ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया जो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, अच्छा दिखता है। ऐसे ही इसको भी एलसीएम ले लो, 6 हो गया, 3 से इसको डिवाइड किया 2 इंटू x 2x,
ये हो गया 3, 3 इंटू वाई 3y इक्वल टू 13/6, ये और ये कट गया, तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 हो गया। यहाँ का काम मैंने कर दिया आपको कि ये दो हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिया है। अब आपका काम है, चाहो तो यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो या यहाँ से निकाल के यहाँ कर दो। अच्छा एक बात, अब इसमें एक बात और बताना है कि बच्चे कभी कभी ये भी पूछते हैं कि सर ज़रूरी है क्या यहीं से वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करना है? कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ। देखो यहाँ से मैं निकालता हूँ 2x इक्वल्स टू हो गया 13 माइनस 3y, तो x कितना हो गया 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब मैं चाहूँ तो इसका वैल्यू मैं पहले वाले में डाल सकता हूँ, कोई ऐसा रूल नहीं है कि पहला का निकाल के दूसरे में डालो, दूसरा का भी निकाल के पहले में डाल सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब 1 में डाल दो, आंसर निकाल दो, तुम्हारा काम है वो, ठीक है। अब ये सॉल्व करना ये आप कर लोगे, इतने तो स्मार्ट आप हो ही, बिकॉज बहुत सारा क्वेश्चन अभी बाकी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो सॉल्व है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y है इक्वल्स टू 11 है, और 2x माइनस 4y है इक्वल्स टू माइनस 24 है, और आपको बोला है कि हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3 है। चलो हम इसकी बात बाद में करेंगे, पहले आप सॉल्व करके x और y का वैल्यू लाइए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू यहाँ 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब ये वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं इक्वेशन 2 में, है ना। तो लिखोगे बाई पुटिंग इन इक्वेशन 2, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसलिए घबराना मत। 2x, x का वैल्यू ये वाला डालना है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो x का वैल्यू हमने डाल दिया 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अब आप इसको सॉल्व करिए, 2 और 2 कट गया, ठीक है। तो ये हो गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो ये हो गया 11 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24। तो ये हो गया आपका, हाँ इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया 35 इक्वल्स टू 7y। तो हमारा y कितना हो गया 5। अब y का वैल्यू आ गया 5, इसको हम इसमें डाल लेते हैं यहाँ पे, तो x आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या है मेरा 11 माइनस 3y, y देखो 11 माइनस 3y, y का वैल्यू 5 यहाँ डाल लो अपॉन 2। ये क्या हो गया 11 माइनस 15 अपॉन 2, दिस इज माइनस 4 अपॉन 2 विच इज़ माइनस 2। तो हमारा x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब आप यहाँ आ जाओ, y का बोला है ना m का वैल्यू निकालो, इफ़ गिवन इज y इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो वहाँ y का वैल्यू डालो 5 है, तो यहाँ पे 5 डालो, m इंटू x है माइनस 2, ये डाल दो प्लस 3। अब देखो ये क्या बन गया 5 इक्वल्स टू माइनस 2m प्लस 3 को इधर ले आओ, तो 5 माइनस 3 क्या बन गया 2 इक्वल्स टू माइनस 2m। तो m क्या हो गया 2 अपॉन माइनस 2, तो हमारा आंसर ये कट के -1 आ गया। तो हमारा m कितना आ गया -1, दैट्स इट। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप पहले एक्स वाई का वैल्यू निकाल लो और फिर उस वैल्यू को इसमें डाल दो, m का वैल्यू निकाल लो, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो इसके दो तरीके हैं, अगर आप दो वेरिएबल में बनाओगे तो x और y लेके चलो, तो दो नंबर ले लो, लेट कर लो, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। अब इन दोनों का डिफरेंस बोला है, यहाँ बोल दो कि x हमारा बड़ा है, वेयर x इज ग्रेटर देन y, ऐसा लिख लो। क्यों लिखते हैं ऐसा, बिकॉज डिफरेंस में ये पता नहीं होता कि x बड़ा है कि y बड़ा है, तो इसलिए आप वहाँ मेंशन कर दो, नहीं तो आपको दो इक्वेशन लेके चलना पड़ेगा। खैर डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू नंबर इज 26, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 26, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर जो बड़ा है वही होगा ना 3 टाइम्स, तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ये जो x का वैल्यू है ये यहाँ डाल दो। तो बाई पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 26, x का वैल्यू है 3y माइनस वाई, है ना, तो ये हो गया 2y
इक्वल टू 26, तो y कितना हो गया 13, दैट्स इट। y का वैल्यू यहाँ डाल दो तो x कितना हो जाएगा 13 इंटू 3 दैट इज़ 39, खत्म। अब इसी क्वेश्चन को एक बच्चा बोलेगा कि सर डायरेक्टली x में बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकता हूँ। मान लो x y में हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ x में लेना है, तो क्या बोला है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब अगर एक एंगल अगर x है, एक नंबर अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 26 प्लस x भी ले सकते हो या x माइनस 26 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब इन दोनों का सम कितना है बोला है, सॉरी वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो वन नंबर बड़ा वाला ये है तो इसको ले लो 3 टाइम्स द अदर, हो गया इधर आ गया 26 इक्वल्स टू 2x, x हो गया हमारा 13, x 13 आ गया, इसमें ऐड कर दो दूसरा वाला हो गया 39, हो गया। ये सिंगल वेरिएबल में आंसर है और ये 2 वेरिएबल में। बच्चे बोलते हैं ना कि सर 2 वेरिएबल में बता दो, इसलिए मैंने इसमें बता दिया है। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लो क्वेश्चन सॉरी थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट था, अभी आपको सेकेंड पार्ट बता देता हूँ। अब इसमें बोला है लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या हुआ कि उन दोनों का सम 180 है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90। तो ऐसे केसेस में जब सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया हुआ है तो उसमें बोल रहा है कि लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आप लेट कर लो, लेट 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x एंड y, है ना, यहाँ लिख लेना x एंड y वेयर x ग्रेटर देन y। अब बोल रहा है कि जो लार्जर वाला है वो एक्सीड करता है स्मॉलर से बाई 18। ज़िंदगी में एक ट्रिक याद रखना हमेशा, जो मैं बता रहा हूँ मिश्रा स्टाइल, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। जब भी ये मोर देन लेस देन का कॉन्सेप्ट हो, डिक्रीज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट हो, यू नो एक्सीड का बोल रहा हो, ऐसे केसेज में हमेशा ये ध्यान रख लो कि अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है, जिसको समझ में आता है ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो आप हमेशा क्या करो ये फाइंड आउट कर लो कि बड़ा वाला कौन सा है, इन दोनों में लार्जर कौन सा है। तो लार्जर और स्मॉलर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो इक्वल्स टू दैट सम। जैसे मैं बोलूँ ना कि अगर a इज़ ग्रेटर देन b बाई 3, तो a बड़ा है तो हम लिख देंगे a माइनस b इक्वल टू 3। अगर कभी लिखा रहेगा कि x इज़ 5 मोर देन y, तो बड़ा x है तो मैं लिख दूंगा x माइनस वाई इक्वल टू 5। अगर कभी लिखा रहेगा कि रामू इज़ 10 ईयर्स ओल्डर देन, ओल्डर बोलो यंगर देन बोलो, राम इज़ 10 ईयर यंगर देन सीता, तो सीता बड़ी है तो सीता माइनस रामू इक्वल्स टू 10 ईयर्स। ऐसे मतलब लार्जर हमेशा ढूंढ लो। इसी ट्रिक पे मैं यहाँ बताऊँगा। देखो बोला है 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मैंने सपोज कर लिया। अब बोल रहा है कि लार्जर वाला जो है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर वाले से, कितने से 18 डिग्री से। अब एक बच्चा दिमाग लगाएगा कि अच्छा लार्जर वाला x है तो x इक्वल्स टू लिखेगा y प्लस 18। चलो भाई ये भी सही है। बड़ा वाला जो है एक्सीड कर रहा है छोटे वाले से, कितना ज़्यादा है 18, और जो मैंने ट्रिक बताया है उससे करोगे तो हमेशा ये ढूंढ लो बड़ा वाला कौन सा है x, तो x, छोटा वाला कौन सा है y, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लो इक्वल्स टू दैट सम विच इज़ गिवन इन क्वेश्चन। कितना गिवन है 18। देखो दोनों सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है, तो ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन बोलोगे कि सर यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है, दिया हुआ है बट हिडन है, ये बोल दिया ना सप्लीमेंट्री एंगल से, मतलब एक इक्वेशन आपको फ्री में मिल गया कि दोनों का सम 180, तो एक लिख दो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, अब तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। थर्ड वाला भी बता देता हूँ जो बहुत आसान है, फट्टू सा क्वेश्चन है। कोचेज ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो आप वही वैसे ही लिखो, कॉस्ट ऑफ वन बैट इज x रुपीज़ एंड 1 बॉल इज y रुपीज़, दैट्स इट। अब 7 बैट्स है 6 बॉल्स है, तो भाई 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा है शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो ये हो गया 3x और ये हो गया 5y इक्वल्स टू हाउ मच 1750, तो ये हो गया 1750, हो गया। जाइए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, कुछ भी नहीं है इसमें। अब आते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे, ये तीनों करवा देता हूँ दनादन। अब देखो थर्ड का फोर्थ वाला पार्ट देखो, टैक्सी चार्ज है इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर द चार्ज डिस्टेंस ब्ला ब्ला ब्ला।
अब देखो इसमें बच्चे को समझ ही नहीं आता, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि सपोज करो आपने कहीं पिकनिक मनाने के लिए गर्लफ्रेंड के साथ आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हो। तो सपोज़ करो आप दिल्ली में हो और दिल्ली से आप जयपुर जाना चाह रहे हो, तो आपने एक टैक्सी हायर किया। तो टैक्सी से आप अगर जाना चाहो दिल्ली, तो टैक्सी वाला बोला कि सर मैं 5 रुपीज़ पर किलोमीटर लूँगा। तो मान लो कि 100 किलोमीटर ले लेते, चलो 200 किलोमीटर ले लेते हैं मान लो जयपुर। तो 200 किलोमीटर का हो गया 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से 1000 रुपीज़ आपका वो ले लिया। उसके बाद बोलता है ड्राइवर टैक्सी वाला कि सर मुझे ना कुछ अपने बीड़ी पानी खर्चा के लिए या लंच के लिए हमें अलग से 100 रुपये चाहिए। ठीक है, तो अब अगर वो 100 रुपये अलग से चाहिए, वो 100 रुपये क्या है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो 100 रुपये 100 रुपीज़ क्या है, वो फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज, यानी कि वो आपको लेना ही लेना है। चाहे आप यहाँ से दिल्ली से 50 किलोमीटर बाद जाके ही उसको छोड़ दो, मूड आपका चेंज हो गया। मान लो गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, बीच में ही गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई, कोई भरोसा नहीं होता इन लोगों का, है ना। तो सपोज़ करो कि आपका प्लान, मूड ख़राब हो गया, प्लान चेंज हो गया, तब तक आपने 50 किलोमीटर ही ट्रैवल किया था। तो आप बोलोगे टैक्सी वाले को भैया मूड ख़राब हो गया, मुझे नहीं जाना है। तो टैक्सी वाला बोलेगा ठीक है 50 रुपीज़, 50 किलोमीटर आप आए हो तो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आप वो चार्ज दे दो, प्लस फिक्स चार्ज जो मेरा 100 रुपीज़ है वो तो देना ही पड़ेगा। तो दो बातें हैं, एक तो फिक्स चार्ज है जो लगना ही लगना है, और दूसरा है कि पर किलोमीटर चार्ज, कि आप जितना किलोमीटर जाओगे उतना चार्ज आपको देना है, प्लस फिक्स चार्ज। तो अब इस चीज़ को समझाता हूँ। यहाँ टैक्सी का लिखो लेट फिक्स्ड चार्ज इज X रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर इज Y रुपीज़। डन। अब आप पढ़िए, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टोटल पैसे उसने 105 रुपीज़ पे किए 10 किलोमीटर के लिए। मतलब X रुपीज़ तो उसको लगना ही लगना है, फिक्स चार्ज है, चाहे वो 10 जाए या 20 जाए, कहीं भी जाए तो X तो लगा ही लगा। प्लस 10 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर Y रुपीज़ लग रहा है, ये पर किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर का Y रुपीज़ लग रहा है। तो 10 किलोमीटर का कितना 10Y। अब प्लस फिक्स चार्ज तो उसके लंच का या बीड़ी पानी का खर्चा है, चाय पानी का, वो तो X रुपीज़ लेगा ही। इन दोनों को मिला के उसको टोटल देना पड़ा 105। ये पहला इक्वेशन आ गया आपका। दूसरा इक्वेशन है 15 किलोमीटर के लिए 155। तो उसके लिए देखो 155 किया 15 किलोमीटर के लिए, तो 15 किलोमीटर के लिए Y रुपीज़ के हिसाब से 15Y तो उसको देना ही पड़ेगा, प्लस X रुपीज़ उसका फिक्स चार्ज हो गया। ये आपका दूसरा हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप, है ना। चलो इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। X इक्वल्स टू क्या हो गया 105 माइनस 10Y। अब इसको, इस वैल्यू को इसमें डाल लो, तो क्या डालोगे, X का वैल्यू डाल लो 105 माइनस 10Y, X के जगह डाल लिया, प्लस 15Y इक्वल्स टू 155 हो गया। और ये हो गया 105 प्लस 5Y इक्वल्स टू 155, तो 5Y इक्वल्स टू इधर आ गया तो 50, तो Y कितना हो गया 10, तो Y हो गया हमारा 10, यानी कि 10 रुपीज़ पर किलोमीटर है। अब X का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो Y का वैल्यू कहीं भी डालो, इसमें डाल लो, इसमें डाल लो, कहीं भी डाल लो। चलो मैं इसमें डाल लेता हूँ, तो X प्लस 10Y है, तो 10 लिख दोगे यहाँ बाई पुटिंग, जो स्टाइल है लिखने का पेपर में, बाई पुटिंग Y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब X प्लस 10Y है, 10 का वैल्यू यहाँ ये ले लो 105, X कितना हो गया 105 माइनस 100 दैट इज़ 5 रुपीज़। तो हमारा X आ गया 5 रुपीज़, Y आ गया 10 रुपीज़। डन। अब आ गया, बोल रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए बताओ। ये तो पूछ ही रहा था कि क्या फिक्स चार्ज है, क्या चार्ज पर किलोमीटर है, वो तो हमने निकाल ही दिया। अब बोल रहा है 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, तो लिखोगे फॉर 25 किलोमीटर, है ना, टोटल चार्ज कितना होगा X प्लस 25Y। अब उसमें X का वैल्यू डाल दो 5 रुपीज़ प्लस 25 इंटू Y का वैल्यू डाल दो 10 रुपीज़, एंड दैट इज़ 255 रुपीज़। इतना पे करना पड़ेगा उसको, दैट्स इट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, थर्ड का 5 पे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो आप लोग। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब बटन ज़रूर करिए, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना।
और टेस्ट के लिए आप मैथ्स एकेडमी ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो या असाइनमेंट वगैरह ले सकते हो। प्लस हमारा mathsacademia.com ब्लॉगिंग साइट भी है, वहाँ से भी जाके ये वीडियोज़ या असाइनमेंट वगैरह आपको अवेलेबल होगा। बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, बट सब्सक्राइब जरूर करिए आप प्लीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो, लेट फ्रैक्शन बी x/y, है ना। लिखोगे वेयर न्यूमरेटर इज x और डिनोमिनेटर इज y। डन। अब बोल रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी कि कोई फ्रैक्शन 9/11 बन रहा है, बिकम्स, है ना, बन रहा है। क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है? इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x में भी 2 ऐड किया, y में भी 2 ऐड किया, देन इट बिकम्स 9/11। दैट्स इट। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके अपना मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। जैसे मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 11x + 22 = 9y + 18। अब ये हो गया हमारा 11x - 9y = -4। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है आपका? इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ देन इट बिकम्स 5/6। देखो अब ये 5/6 बन रहा है। कैसे बन रहा है? व्हेन 3 इज एडेड टू बोथ, यानी कि x में भी 3 को ऐड करिए, y में भी 3 को ऐड करिए, हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाइए और सिंप्लीफाई करिए। 6y + 18 = 5y + 15। डन। अब इसको इधर ले आओ, 6y - 5y = -3। डन। दोनों को जाइए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, गेट x एंड y। तब फाइनली जोश में आके x एंड y निकाल के मत छोड़ देना, हमारा आंसर फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन लाना है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन इज x/y, यानी कि x का जो वैल्यू आया है दैट अपॉन दिस। ये आंसर होगा हमारा। कई बच्चे जोश में आके x और y निकाल देते हैं, बोलते हैं सर पेपर में तो रॉक कर दिया, तो मैडम भी रॉक कर देती है मार्क्स देते टाइम, ठीक है। अब 6 वाला क्वेश्चन में क्या है? ये प्रेजेंट एज वाला है, बताया था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सेट कर लो, 5 ईयर्स हेंस है और 5 ईयर्स अगो है। तो सबसे पहले एक प्रेजेंट एज ले लो, बताया था, कॉलम बना लो प्रेजेंट एज का। और ये हो गया 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो का। और ये हो गया 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर्स हेंस, हेंस मतलब बाद का। अब क्या बोला है? 5 ईयर्स हेंस उसकी बात कर रहा है। जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो पहले प्रेजेंट एज ले लेते हैं ना दोनों का। जैकब भाई साहब का ले लेते हैं प्रेजेंट एज, जैकब का ले लेते हैं x ईयर्स और सन का ले लेता हूँ y ईयर्स। डन। चल अब 5 ईयर्स हेंस है और 5 ईयर्स अगो है, दोनों निकाल लो कितना होगा, बाद में कंडीशन में सेट करना। 5 ईयर्स हेंस क्या हो जाएगा? जैकब कितना हो जाएगा भाई? अभी है x ईयर्स, तो 5 साल बाद क्या होगा? x + 5। ये अभी है y, तो 5 साल बाद क्या होगा? y + 5। अब आ जाओ 5 ईयर्स अगो में क्या होगा? जैकब क्या होगा? अभी है x, तो 5 साल पहले क्या होगा? x - 5। सन का y - 5। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5 ईयर्स हेंस जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। बोल रहा है 5 ईयर्स हेंस में जैकब जो है वो 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा अपने बेटे का। ये लो जी, अब इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर देता हूँ। x + 5 = 3y + 15। तो ये हो गया x - 3y = 10। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन जो भी लेना है। और दूसरा बोल रहा है 5 ईयर्स अगो, अब यहाँ की बात कर रहा है अगो का। जैकब वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। जैकब x - 5 वॉज 7 टाइम्स ऑफ सन। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। x - 5 = 7y - 35। अब ये बन गया x - 7y = -30। डन। अब जाइए इन दोनों को सॉल्व करिए, x और y निकालिए। ये तो आपके हाथ में है, इतना तो आप स्मार्ट हो ही, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 आई थिंक, विच विल बी बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो लेट्स होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।